Hi everyone. So I have the honor of introducing to you Dr. Chayan Jain, score 187 in this year's FMG exam. Heartiest congratulations बच्चे, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब रिजल्ट देखा तो सबसे पहले किस मम्मी पापा कौन ज्यादा खुश हुआ? सर सबसे ज़्यादा मम्मी भी खुश हुई, पापा हुए, नानी मेरी नानी बहुत ज़्यादा खुश सबसे ज़्यादा। सबको लगा कि एक बड़ा एक हर्डल जो था हमारे सामने वो पूरा हो गया, खत्म हो गया। हाँ सर, बिल्कुल सर क्योंकि मतलब ये एक वो क्या कहते हैं इसको इंडिया में एक अपना वो है सर हम्म। कि कहाँ लाइसेंसिंग मिल गया एग्ज़ाम तो फिर उस चक्कर में सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई इसके लिए सर। कहाँ कहाँ से आपने अपना बेटा एमबीबीएस किया आपने? सर मैंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन किर्गिस्तान से एमबीबीएस किया सर। ओके। और जब आप वहां से जब पढ़ के वापस आए इंडिया, हाँ सर। तो क्या ऐसा था कि कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि एफएमजी का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा और ऐसा हाँ सब सर, नेगेटिविटी वो हुई? सर कई सीनियर्स ने बोला था कि बहुत कम रिज़ल्ट रहता है और फिर ऐसा बहुत सारे ने बोला किसी ने कहा कि हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, अच्छे से हुँ, पढ़ो, बहुत हुँ। सीनियर्स ने सपोर्ट किया था और हर किसी ने ऐसा बोला था कि पीवाईक्यू ही थे मतलब पीवाईक्यू अच्छे से कर लो तो हो जाएगा और सर मैंने उसको ही अपना बेस बनाया और उस वही किया मैंने। और इस बार के एग्ज़ाम में तो मुझे लगा कि 2 चीज़ें थी। एक तो अगर किसी ने एफएमजी के साथ-साथ नीट पीजी के पीवाईक्यू भी देखे होंगे, तो उसको एडवांटेज था। हाँ, क्योंकि सर मैंने नीट पीजी और एम्स के दोनों के देख रखे थे 2017 टू 2021 सारे पीवाईक्यू करे थे सर मैंने। क्योंकि इस बार के पेपर में ना नीट पीजी और एफएमजी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था और ये बहुत अच्छी बात हाँ है सर। कि आप आगे भी जब एग्ज़ाम दोगे आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि सिमिलर पेपर था। हाँ, सर और है ना सर पीवाईक्यू रिलेटेड टॉपिक्स थे मतलब कुछ भी अलग नहीं था। हाँ, कुछ कॉमन चीज़ें नहीं पूछी गई थी इस बार से जैसे न्यूमोथोरेक्स था, कार्डियक टेम्पोरेट नहीं पूछा गया था इस बार। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें थी जो हर बार आती थी वो नहीं आई अब की बार। हेलो, हाँ सर। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे कि जैसे हाँ इस सर। बार का पेपर था, आपने जब पेपर 1 दिया और आप हाँ बाहर सर। आए, उस समय तो बहुत हाँ। कॉन्फिडेंस हाई था। फिर बहुत सर पेपर मैंने 2 दिया पापा तो को फिर बोल दिया कैसा था रहा? सर कि मतलब मेरे को हो सकता है इस बार। फिर जैसे सेकंड पेपर आया तो मेरे को तो ईज़ी लगा था सेकंड पेपर बट जैसे बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि इसका ये आंसर है तो फिर मेरे को थोड़ा मोरल डाउन हो गया मेरा कि मेरा पेपर बिगड़ गया। फिर पापा को बोला कि पेपर 2 अच्छा नहीं किया है। पर पापा ने बोला कि तूने मेहनत की है तो तू हो जाएगा। और इस जर्नी में कभी ऐसा था जब इतने साल जब हम पढ़े, तो कब कब से आपने सोचा कि यार मुझे ये पढ़ना है? किस किस सर साल से मैंने आपने टू सोचा? मतलब थर्ड ईयर से मैंने एफएमजी के लिए हार्डकोर ट्राई स्टार्ट कर ली थी। और सबसे पहले मैंने वीडियो देखी थी सर अनुपमा मैम की फिजियोलॉजी डेम्स की, मैम की देखी थी हुँ, मैंने। और सर मैं जी। आपको इंस्टाग्राम पे और दीप्ति मैम को रेगुलरली फॉलो करता था। आपके जो मोटिवेशंस थे आपको मैंने मैसेज भी कई बार किया होगा जी और बेटा, आपका जी हर बेटा। बार रिप्लाई आता था सर। बहुत अच्छा लगता था, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रिप्लाई करते थे। तो वो बहुत हुँ, कॉन्फिडेंस आता है सर उससे। हुँ। तो ये क्या आपको लगता है कि और बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं, एक मैं देखता हूँ कई बच्चे जो बाहर पढ़ रहे होते हैं, वो बहुत लेट कर हाँ। देते हैं शुरू करने में कि यार 4th फाइनल में देखेंगे, आखिर में देखेंगे हाँ सर, और हाँ एंड सर। में प्रेशर आता है। तो आपने जल्दी शुरू किया तो फ़ायदा मिला इससे? हाँ सर, बहुत फ़ायदा मिला मतलब जब तक मैं इंडिया आया था तो 6 महीने का था, तो मेरे एक बार तो कोर्स हो गया था। कुछ एक सब्जेक्ट रही थी और फिर मैंने सर यहाँ पे रिवीज़न स्टार्ट कर लिया था और मैंने नोट्स वगैरह सब बनाए हुए थे। हुँ। तो क्या ये आप और बच्चों को भी रिकमेंड करना चाहोगे जो बच्चे अभी जैसे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर थोड़ा जल्दी शुरू करें तो आसानी से कर पाएँगे कॉन्सेप्ट के साथ? हाँ सर, स्टार्टिंग से ही जो बेसिक सब्जेक्ट होती है जैसे फार्मा, सर फिजियो है, तो उनको एक बार पहले स्टार्टिंग में ही कर ले तो फिर बाद में मेडिसिन, सर्जरी वगैरह ईज़ी हो जाती है। नहीं तो जब मेडिसिन सर्जरी कर रहे होते हैं तो लगता है कि नहीं मुझे एनाटॉमी नहीं याद है और आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है हाँ, उसके सर वो कारण। लगता तो है बट अब हर फैकल्टी ऐसा ही होता है ना सर वो बता ही देता है। जैसे सर्जरी के टीचर होते हैं वो एनाटॉमी के बारे में बता ही देते हैं, तो और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उससे। डैम्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर अच्छा सर आपका बहुत सपोर्ट रहा, आपका आपके जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती थी मोटिवेशंस की और सर आपने एक रूल आउट करने का एक अच्छा बताया था कि ऑप्शन एलिमिनेट करो, तो मैंने इस एग्ज़ाम में वही किया सर, नहीं आया तो मैं एलिमिनेट करता था ऑप्शंस को। हुँ। और बच्चे एक मैं आपसे और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जहाँ आप जैसे आप बिश्केक में पढ़ रहे थे तो कई बार मौसम बहुत ठंडा भी होता होगा वहाँ पे? हाँ सर। हाँ, तो हार्डशिप्स भी रही फिर कोविड भी रहा होगा आपके बैच के लिए बीच में? सर मैं फर्स्ट कोविड पेशेंट था मेरे टाउन का। हाँ। तो जब ये सब जब चल रहा था, तो एक बार तो ऐसा लगा था कि दुनिया मतलब कैसे करेंगे? कभी मौसम ठंडा था, कभी कोविड था। तो ये बात ना मैं चाहता हूँ आप बताएँ कि कई बार ना जो हम इंडिया में जो बच्चे हैं या बाकी लोग हैं, वो सोचते हैं कि आप लोगों के लिए आसान है। आसान है नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कई बार। हाँ सर। तो
तो कुछ जो बच्चे आज बाहर पढ़ रहे हैं, उनको कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपन को एमसीए क्लियर करके सबको बताना है कि हम किसी से कम नहीं है और पेपर सेम ही आता है। पीजी का और एफएमजी का पेपर सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें अब। बहुत बढ़िया। और सर मैं बस यही बोलूँगा मेरे जूनियर्स को कि पीवाईक्यू को अपना बेस बनाओ। सर पीवाईक्यू से बहुत चीज़ें उसके इर्द-गिर्द ही घूमती हैं। उधर से 50% पेपर आ जाता है। और एक चीज़ और जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से, कि ना एक टर्म है जिसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। एक गवर्नमेंट ने जब एग्ज़ाम शुरू किया ना, इसका नाम रख दिया फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। जो फॉरेन है ना वर्ड फॉरेन, ये एक नेगेटिव वर्ड है। ये ऐसा लगता है कि हमारे किसी को बाहर वाले हैं। मैं चाहता हूँ इसको हम चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कहती रहे, अब से हम बोलेंगे इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट। है ना? तो हाँ हम सर। इन बच्चों को अब से बोलेंगे ये सब इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट है और ये जिस दिन हम ये बोलना शुरू कर देंगे, ये पूरा का पूरा ट्रैक ये बदल जाएगा, यहाँ स्कोर ज़्यादा बेटर आएगा। मैंने मतलब डैम से यस मैंने सर। कुछ इनिशिएटिव मैं बताना भी चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं एफएमजी का लाइव क्लास मेरे ऐप पे है अब जहाँ आप टीचर से हर लेक्चर में आप बात कर सकेंगे, पूछ सकेंगे। मैं फेस टू फेस गौतम नगर में इसका वापस क्लासरूम को खोल रहा हूँ और उस क्लासरूम में मैं अब सिमुलेशन भी लेके आ रहा हूँ, कि बच्चा हैंड्स ऑन भी कर सके। तो मेरे बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव हैं, मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता हूँ मैं इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सो चयन बेटा अब मैं आपसे ना कुछ लाइट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पढ़ाई के अलावा आप क्या करते थे? तो जब तक वापस एक बार फिर जॉइन करता है तब तक के लिए मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, हम एक क्विज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट के लिए ग्रे मैटर क्विज़, जो कि अगर आप उसके टॉप में आते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे आप पूरे वर्ल्ड के आगे खेल भी पाएँगे। सॉरी हाँ, सर बच्चे नेटवर्क इश्यू था सर थोड़ा। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। बच्चे मैं आपसे उससे पूछ रहा था आपकी कोई नॉन मेडिकल हॉबी बताना चाहेंगे? सर नॉन मेडिकल में मेरे को सर मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। अब रिज़ल्ट के बाद सेलिब्रेट करने के लिए क्या प्लान है? सर अभी तो पेरेंट्स के साथ जाऊँगा घूमने प जहाँ-जहाँ प पेरेंट्स ले जाएँगे जहाँ था प मंदिर-वंदिर वगैरह, तो 3-4 दिन वहीं जाऊँ उनके साथ ही बिताऊँगा। वो कई दिनों से वो इंतज़ार कर रहे हैं इस दिन का बहुत इवन पापा की आँखों में तो आँसू आ गए थे कि रिज़ल्ट सुन के मेरा। और मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं ना, वो भी ये देखें कि कितनी खुशी आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं अगर आप ये थोड़ा जल्दी शुरू करें, थोड़ा कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क करें, ये सब कुछ हो सकता है। ऑन दिस नोट यस बेटा सर। वन्स वन्स मोर कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच सर। एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। एक प्रॉमिस के साथ जाना है बेटा, इस चैनल में फिर आना है इंटरव्यू देने, नीट पीजी बिल्कुल के सर बाद, आएँगे सर। है ना? बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ थैंक लक। यू सर।